चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? हरियाणा, है ना। छोटा राज्य है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य पढ़ें। इसमें देखिए, इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा इधर पंजाब से लग रही है ना। सीमा किधर किससे लग रही है? पंजाब से। ऊपर में हिमाचल प्रदेश से। थोड़ी सी सीमा इसकी उत्तराखंड से लग रही है ना। फिर इधर दक्षिण में सीमा इसकी किससे लग रही है? तो इसकी सीमा लग रही है दक्षिण में इधर, सॉरी, पूर्व में यूपी से, और नीचे राजस्थान से सीमा लग रही है ना। इन राज्यों से ये घिरा हुआ है, क्लियर। और इसमें एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश भी है जिससे लगा हुआ है ये, है ना। ठीक, यहां बना लेते हैं एक छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? ठीक, यहाँ पे दिल्ली, ठीक ना। ठीक, कौन सा है? दिल्ली है ना। और इधर चंडीगढ़ से भी लग रहा है, लेकिन अब देखिए, यहां से एक सड़क गुजर रही है इस तरीके से। ठीक, इस सड़क को ध्यान में रखिए। ये कौन सी सड़क है? तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ठीक है, ये कौन सी सड़क है? ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। और यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ है। इसके बाद देखिए, इसके जस्ट आगे आएंगे तो यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? गुरुग्राम। पहले इस जगह का नाम गुड़गांव हुआ करता था, है ना। पहले क्या था इसका नाम? गुड़गांव। अब इसका नाम क्या है? गुरुग्राम। ठीक, कौन सा जगह है? गुरुग्राम, क्लियर। कौन सा जगह है? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद आगे आएंगे तो यहाँ एक जगह है, इसका नाम है सोनीपत। कौन सा जगह है? फिर पानीपत। सोनीपत, पानीपत, दोनों जगह याद रखिए। कौन कौन सा? सोनीपत और पानीपत। फिर एक जगह है, ठीक, इसका नाम है करनाल। क्या नाम है इसका? करनाल। नाम सुने हैं आप लोग? करनाल का नाम सुने हैं? तो ये जगह कौन सा है? करनाल। और यहाँ एक जगह है, इसका नाम है अंबाला। क्या नाम है इसका? अंबाला। और यहाँ एक जगह है, इसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। ठीक, अंबाला और कुरुक्षेत्र, क्लियर। इसके बाद एक सड़क जो राजस्थान से किधर आ रही है? दिल्ली को, है ना। यह है नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर 8 है। और नेशनल हाईवे नंबर 8 में एक जगह पड़ेगा यहाँ, इसका नाम है रेवाड़ी। ठीक, क्या नाम है? रेवाड़ी, है ना। इसके अलावा और जगह देखें कि कौन कौन सी जगह हैं। तो यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बनावली। कौन सा जगह है? बनावली। एक और जगह है, इसका नाम है हिसार। फिर एक जगह है, इसका नाम है जिंद। और एक और जगह है, इसका नाम है कैथल। जिंद, हिसार, बनावली और कैथल। इन जगह को याद रखिए। ठीक, इन जगहों को आपको क्या करना है? याद रखना है। याद रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। अब फिर से पढ़ने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं? हरियाणा पढ़ रहे हैं। और हरियाणा राज्य जो है ना, हरियाणा, हरियाणा राज्य में सबसे पहला बात जो हमको जानना है कि इस राज्य का नाम का अर्थ क्या है।
इस राज्य के नाम का अर्थ। फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, गठन कब हुआ है। तो हरियाणा का अर्थ होता है हरि का घर, हाँ, हरि का आना या हरि का घर। क्लियर। किसका? हरियाणा का अर्थ क्या है? हरि का घर। और इस राज्य का गठन हुआ है 1966 में, 1966 में। और इसका मदर स्टेट है पंजाब। किस राज्य से अलग होकर बना है? पंजाब राज्य से अलग होकर बना है। क्लियर। हरियाणा किससे अलग होकर बना है? पंजाब से अलग होकर बना है। क्लियर, याद रहेगा। इसकी राजधानी कहां है? राजधानी बताइए। हरियाणा की राजधानी कहां है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कहां है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पंजाब और हरियाणा दोनों का केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है। इसके बाद इस राज्य में और देखें क्या खास बात है ना। तो चूंकि ये पूरा मैदानी क्षेत्र है तो यहां जनजातियों की जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। यहां विशेष बात देखें कि क्या है, तो लिंगानुपात में ये न्यूनतम है। लिंगानुपात में क्या है? ये न्यूनतम है। ठीक। देश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक। और दूसरा बात जो यहां पे याद रखना है आपको, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। 10, 5, 90। क्लियर। कितनी है लोकसभा की सीट? 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। याद रहेगा, 10, 5 और 90। क्लियर है। तो इसको ध्यान में रखिए, है ना। अब आ जाइए इसके प्राकृतिक परिचय पर। ठीक ना। किस पर आ जाएं? प्राकृतिक परिचय पर। तो प्राकृतिक परिचय पर आ जाए तो इस पे नेशनल पार्क याद रखिएगा। एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर। और एक दूसरा नेशनल पार्क याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कालेश्वर। सुल्तानपुर और कालेश्वर। तो 2 नेशनल पार्क याद रखिए। 2 नेशनल पार्क कौन कौन से? सुल्तानपुर और कालेश्वर। क्लियर। तो ये बताइए कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? 1966 में। राजधानी कहां है? और यहां भाषा कौन सी बोली जाएगी? भाषा छूट गया। भाषा कौन सा? भाषा में यहां हरियाणवी। ठीक। कौन सी? हरियाणवी और हिंदी। याद आ रहा है? हरियाणवी और हिंदी। क्लियर। भाषा में हरियाणवी और हिंदी। हरियाणवी जो है ये कोई राजभाषा नहीं है, यह संवैधानिक भाषा नहीं है। ठीक। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि देश में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। उसमें से एक राज्य कौन सा है? हरियाणा भी है, इसकी भी राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्लियर बात। अब इसके प्राकृतिक परिचय पे आ जाएं, है ना। इसका अगर प्राकृतिक परिचय देखें तो प्राकृतिक परिचय में सबसे पहला बात, यहां पे पर्वत कौन सा है? दूसरा, नदियां कौन सी हैं? तीसरा, तो पर्वत देखिए, पर्वत में यहां पे थोड़ा हिस्सा लगता है किसका? अरावली का। किसका लगता है? अरावली का। नदियों में याद रखना है, यहां कौन सी नदी है? तो नदियों में यहां नदी याद रखना है आपको। एक नदी, इसका नाम क्या है? सरस्वती नदी। ठीक। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। क्लियर। कौन सी नदी लगेगी यहां? सरस्वती नदी। और कौन सी नदी? तो सरस्वती के अलावा एक नदी यमुना भी यहां से सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक। तो इसको याद रखिएगा। क्लियर। सरस्वती और यमुना।
इसके बाद यहाँ पे और क्या खास बात है, तो नेशनल पार्क याद रखना है। नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सा है? सुल्तानपुर और कालेश्वर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। इसके बाद और क्या बात ध्यान में रखना है आपको, तो यहाँ पे कौन सी झीलें हैं, झील याद रखना है। तो झील में एक झील याद रखिएगा, यहां है सूरज कुंड। कौन सा है? सूरज कुंड। और दूसरा याद रखिएगा सूखना। सूरज कुंड और सूखना। तो यहां नेशनल पार्क में सुल्तानपुर हो गया और कालेश्वर हो गया, और झील में एक झील कौन सा है? सूरज कुंड, और दूसरा कौन सा है? सूखना झील है। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद यहां पे प्राकृतिक चीजों में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, है ना। अब आ जाइए किस पे? राजनैतिक परिचय पे। राजनैतिक परिचय। क्लियर? किस पे आ गए? राजनैतिक परिचय पे। और राजनैतिक परिचय पे सबसे पहला जगह कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा जगह है? गुरुग्राम। गुरुग्राम दिखे आप लोग? ये वाला जगह कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम की खास बात क्या है, तो यहां द्रोणाचार्य, नाम सुने आप लोग? द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। किसकी? द्रोणाचार्य। ठीक, द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम वर्तमान में ऑटोमोबाइल का हब है। किसका हब है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल समझते हैं आप लोग? कार, बाइक, ठीक, इनका निर्माण जहां होता है, ठीक, वो क्या है? ऑटोमोबाइल सेंटर। ऑटोमोबाइल का क्या है? हब। कौन सा? गुरुग्राम। दूसरा जगह कौन सा है? सोनीपत। दूसरा जगह कौन सा है? सोनीपत है। दूसरा जगह कौन सा है? सोनीपत। ठीक, दूसरा जगह याद रखिए कौन सा? सोनीपत। सोनीपत में देश का सबसे हाईटेक आंगनबाड़ी है। देश का सबसे हाईटेक आंगनबाड़ी कहां है? सबसे हाईटेक आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी कहां है? सोनीपत में। इसके बाद तीसरा जगह है यहीं पे पानीपत। कौन सा जगह है? पानीपत। ये देखिए, ये हो गया आपका सोनीपत और ये बगल में पानीपत, है ना। तो पानीपत, पानीपत फेमस है अपने युद्ध के वजह से। यहां पे 3 बहुत फेमस युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 3। कौन कौन से 3 बताइए, कब कब हुए हैं? कब कब पानीपत के युद्ध हुए? कब कब हुए? एक हुआ है 1526 में, दूसरा 1556 में, फिर 1761 में। 3 डेट याद रखना है। कौन कौन सा? 1526, 1556 और 1761। 1526, ठीक, बाबर का युद्ध है, समझ में आया? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1556 अकबर का युद्ध है, ठीक, अकबर वर्सेस हेमचंद हेमू। अकबर और हेमचंद हेमू के विरुद्ध से युद्ध हुआ था। और 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। तो इसको ध्यान में रखिए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? याद हुआ है? हा? बताओ, गुरुग्राम में क्या खास बात है? किसकी जन्मस्थली है? ऑटोमोबाइल का हब है और द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है ना। इसके बाद दूसरा जगह कौन सा है? सोनीपत की क्या खास बात है? देश का सबसे हाईटेक आंगनबाड़ी है। और तीसरा पानीपत में क्या? युद्धों के लिए फेमस है। 3 युद्ध बताइए कौन कौन सा? 1556,
फिर 26, 56 और फिर 1761। 26 में बाबर, ठीक, और इब्राहिम लोदी। 56 में अकबर और हेमचंद हेमू, ठीक, और 61 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। हो गया। इसके बाद कौन सा जगह है? करनाल। कौन सा जगह है? करनाल। करनाल की क्या खास बात है? हाँ, तो क्या है यहाँ? राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर है। क्या है? डेयरी रिसर्च सेंटर, याद रखिए। क्या है यहाँ? डेयरी रिसर्च सेंटर। और कब बना था ये? 1955 में। तो करनाल की खास बात क्या है? यहाँ डेयरी रिसर्च सेंटर है। और कब बना है ये? तो 1955 में। याद रहेगा? नहीं रहेगा? करनाल का ही एक जगह है ना, अलग से चाहे तो अलग से बना लीजिए, है ना, लेकिन करनाल के पास का ही एक जगह है, यहां पे बना देते हैं। इसका नाम क्या है? तराइन। क्या नाम है इसका? तो यहां पे बना देते हैं एक जगह। कौन सा? तराइन। तो अब देखिए अगला जगह कौन सा है? तराइन, है ना। अगला जगह कौन सा है? तराइन। तराइन भी फेमस है किसके लिए? युद्ध के लिए, है ना। यहां भी कितने युद्ध हुए? 3 हुए? 2 हुए? कितने युद्ध हैं? 3। कौन कौन से 3? हाँ हाँ, तराइन का पहला युद्ध 91 में, फिर 92 में हुआ, और फिर तो तीसरा कब हुआ? 94 में हुआ, और फिर उसके बाद भी हुआ। एक आध युद्ध आप लोग भी पी खा के कर दिए होंगे, उसको भी गिन ले रहे होंगे। 4 युद्ध हो गया नहीं है? तराइन का 2 ही था। 3 युद्ध याद रखना है। कितने? 3। 3 कौन कौन से बताइए? एक 1191 में, एक 1192 में, और तीसरा 1215 में, ठीक ना। 91 में पृथ्वी राज चौहान, ठीक, और किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। दूसरा भी इन्हीं दोनों के साथ हुआ था। तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन कुबाचा, इनके बीच। किसके किसके बीच? ऐबक और कुबाचा के बीच। सॉरी, ऐबक नहीं, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, याद रहेगा। तो इन तीनों के बीच ये युद्ध हुआ, ठीक है, बनेगा। इसके बाद फिर अगला जगह कौन सा है? यहां पे बताइए, अगला स्थान कौन सा है? बनावली। बनावली दिख रहा है? बनावली, ठीक। और एक जगह और याद रखिएगा यहां, ठीक, राखी गढ़ी। अच्छा, राखी गढ़ी पढ़ लिया था ना? नहीं पढ़े थे? ठीक। तो बनावली और राखी गढ़ी 2 जगह याद रखिएगा, बनावली और राखी गढ़ी। जिंद है ना, जिंद के पास ही जगह है राखी गढ़ी, है ना। ये दोनों क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। किसके स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता। और दोनों ही जगह सरस्वती नदी के तट पर है। किसके तट पर? सरस्वती नदी के तट पर हैं। क्लियर है? किसके तट पर हैं? सरस्वती नदी के तट पर। जौ के साक्ष्य मिले हैं कहां से? बनावली से, ठीक। बनावली से किसके साक्ष्य? जौ के। किसके साक्ष्य मिले? जौ के साक्ष्य। किससे? और राखी गढ़ी वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। याद रहेगा? नहीं रहेगा? राखी गढ़ी क्या खास बात है? ठीक, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और राखी गढ़ी की क्या खास बात है? बनावली की क्या खास बात है? जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखिए,
ये रेवाड़ी दिख रहा है, रेवाड़ी, रेवाड़ी में हेमचंद हेमू को याद रखना है। किसको? हेमचंद हेमू। हेमचंद हेमू रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करता था, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा कि हेमचंद हेमू कहां? रेवाड़ी। याद रहेगा? नहीं रहेगा। इसके बाद एक जगह बच गया, कौन सा? अंबाला। अंबाला दिख रहा है, ये कौन सा जगह है? अंबाला। अंबाला को हरियाणा का साइंस सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा का, ठीक, हरियाणा का साइंस सिटी, ठीक। हरियाणा का क्या है? ये साइंस सिटी है। क्लियर है? हरियाणा का साइंस सिटी कौन सा है? अंबाला। और कुरुक्षेत्र, ये फेमस है महाभारत के युद्ध के लिए। किसके लिए? महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो इसको याद रखिए, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध। और यहीं पे एक जगह और है, इसका नाम है पिंजौर। क्या है? पिंजौर। कौन सा जगह है? पिंजौर। पिंजौर में क्या है? बाघ प्रजनन, बाज प्रजनन केंद्र। क्या है? बाज प्रजनन केंद्र। रहेगा याद? क्या है? बाज प्रजनन केंद्र। छोटा राज्य है, इतनी खास जानकारी है हमारे परीक्षा के लिए, है ना? इतना बात जानना है, ध्यान में रहेगा। अब ये बताओ मेरे को कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1966। राजधानी कहां है? नाम का अर्थ क्या है? हरि का घर, ठीक। इसकी सीमा किस किस राज्य से लग रही है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से। लोकसभा सीट कितने हैं? 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। हो गया। फिर लिंगानुपात में न्यूनतम, शिशु लिंगानुपात में भी न्यूनतम। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे पर्वत कौन सा है? अरावली लग रहा है। नदी में सरस्वती नदी, यमुना नदी थोड़ी सी, है ना? इसके बाद यहां की खास बात क्या है? यहां नेशनल पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर और कालेश्वर। यहां पे झील कौन सा है? सूरजकुंड और सूखना। फिर यहां पे और बात ध्यान रखना है क्या? तो यहां पे और ध्यान रखना है आपको कि, ठीक, कौन सा नेशनल हाईवे गुजर रहा है? नेशनल हाईवे नंबर 8 और 1, ठीक। हट, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? अच्छा, एक बोली है, ठीक। थर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसके बाद और क्या है? तो सबसे पहला जगह कौन सा? गुरुग्राम। गुरुग्राम में द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, उनके नाम पर गुरुग्राम, और ऑटोमोबाइल का हब है। फिर बगल में कौन सा जगह है? सोनीपत। सोनीपत में हाईटेक आंगनबाड़ी। फिर पानीपत में 3 युद्ध, कब कब? 26, 1556 और 1761। अच्छा, अरे माता है, अपने हिसाब से एक आठ अपना भी लड़ी होगी, है ना? उसको भी गिन ले रही है। नहीं, 15 से 26, 15 से 56, 1561 तो ठीक है, सॉरी 1761 तो ठीक है, लेकिन एक तो 1766 में भी करवा दे रही है ना? ठीक है, ठीक है। एक तो खुद ले रही है, उसको भी गिन ले रही है। याद रहेगा। इसके बाद अगला तराइन। तराइन में भी 3 युद्ध, 1191, 1192 और 1215। 1191 और 92 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, और 1215 इल्तुतमिश वर्सेस नासिरुद्दीन कुबाचा। ये हो गए। इसके बाद आगे जाओगे तो जगह कौन सा है? करनाल। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर 1955 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, है ना? फिर इधर दाहिने बाएं दोनों साइड देखेंगे तो अलग अलग जगह, ठीक। अंबाला
पिंजौर और कुरुक्षेत्र। अंबाला में साइंस सिटी, हरियाणा का साइंस सिटी, ठीक। पिंजौर में बाज रिसर्च सेंटर, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध। इस साइड आ जाओगे तो जिंद, कैथल, हिसार, बनावली और आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी में हेमचंद हेमू क्या करता था? नमक बेचता था रेवाड़ी की गलियों में। फिर जिंद, जिंद का जगह कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक ना, भारत। इसके बाद और क्या बात ध्यान में रखना है? तो किसके तट पर? सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के बाएं किनारे पे। इसके बाद क्या ध्यान में रखना है? इसके बाद बगल में ही जगह है कैथल। कैथल, कैथल है ना, कैथल में रजिया सुल्तान, नाम सुने हो? रजिया सुल्तान और उसके पति, ठीक, इनकी हत्या कर दी जाती है कैथल में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद ध्यान में रखिएगा बगल में जगह है बनावली। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना, और जौ के साक्ष्य मिले हैं, सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक। सरस्वती नहीं तो घग्गर मिलेगा, घग्गर मारी गटी, घग्गर नदी के तट पर। हो गया? और कोई जगह बचा? नहीं? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हरियाणा राज्य। इतना पढ़ना था, ठीक है।